हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं ईएमआरएस की 15 क्वेश्चंस को लेकर। 15 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स के लिए, उसको आप जरूर देखिएगा। अब आपने देखा है कि आपके एग्जाम में 20 दिन ही मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में 20 दिन बचे हैं, तो इन 20 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन पाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पहले से ही तैयारी में लगे हुए थे और कुछ ऐसे हैं जैसे ही एग्जाम डेट आई है अब उनको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो देखिए 20 दिन के अंदर अंदर भी आप कर सकते हैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक क्वेश्चन आंसर मैं भी आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन 18 विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। तो आपको इसमें कॉमन डिफरेंस बताना होगा, क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि आपको यहाँ पर डी बताना है कि डी यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है A18, देन इसके बाद माइनस A14 और आगे आपको दे रखा है 32। तो आपको पता है A18 का मतलब है आपका जो 18वां पद है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है A प्लस 17D, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। देन इसके बाद माइनस लगाइएगा, माइनस लगाकर A14 का मतलब कौन सा टर्म हो गया, A प्लस 13D। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में शो कर दीजिएगा। देन इसके बाद आगे लिखेंगे A प्लस 17D माइनस A और ये हो जाएगा माइनस 13D इज इक्वल टू 32 और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 17D में से 13D गया, 4D इज इक्वल टू 32, तो D इज इक्वल टू 32 और अपॉन में चला जाएगा 4 और 8 टाइम कैंसिल, यानी कि D की जो वैल्यू यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 आ चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड इज, ठीक है, टाइम जो साइड है वो 10 दे रखी है और आपको इसे बताना है नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं पूछने के। तो यहाँ पर आपको पता है साइड n दे रखी है, तो साइड n दे रखी है यानी कि 10 दे रखी है तो n 10 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये होता है आपका n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह 10 रख दीजिए और ये हो जाएगा 10 माइनस 3 और अपॉन में हो जाएगा 2 से आप इसे कैंसिल करिए तो क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 10 में से 3 गया 7, तो 5 7 जा 35 आपको आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इधर फाइंड करनी है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे देखेंगे तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x माइनस 1 और दूसरा है 3,2, इसके बीच की डिस्टेंस आपको 5 दे रखी है, डिस्टेंस है तो यहाँ पर ये माइनस है। अब आपको पता है क्या करते हैं, तो आपको पता है ये करते हैं y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 2 प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 5। हम एक काम कर सकते हैं, इस रूट को अंडर रूट को हटाकर इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे या फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग। देन इसके बाद 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आप इसका होल स्क्वायर खोलिए तो हो जाएगा 3 की पावर मतलब 2 तो 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 25। देन इसके बाद यदि आगे करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये 9 और 9 18 और ये जो 25 है इधर माइनस में आ जाएगा। आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x और ये है आपका माइनस का 7 यहाँ पर बचने वाला है। बस आपको यहाँ पर फैक्टर देखने हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, इधर 7 की टेबल से ही जाएगा ये आपका, तो 7x माइनस 1x इस तरीके से आप इसको लिखिएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7। आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और दूसरा ये प्लस 1
तो ये भी x माइनस 7 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो x माइनस 7 हो गया और एक हो गया x प्लस 1 इक्वल 0। अब आप इक्वल रख के 0 के जब देखेंगे तो 7 हो जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 7 और माइनस 1 ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने एक इंटीग्रल में क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो ये है 0 से π/4 और यहाँ आपको दे रखा है tan स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आप पहले इस काम करिए, इसे ब्रेक कर लीजिए। आपको पता है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब इसके बाद 0 π/4, अब आपको पता है sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का। यहाँ पर ये dx एक साथ कर दीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव में आपको बताया, थोड़ा सा आपको हर स्टेप यहाँ पर बताकर चलना है कि आप क्या कर रहे हैं। माइनस ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। 0 लिमिट जो है आप लगा दीजिए π/4 से 0, सेम आप इसको लगाइए π/4 और ये 0। देन इसके बाद आप देखेंगे तो tan π/4 माइनस tan 0, यहाँ पर लिखेंगे tan 0 माइनस लगा के π/4 यानी कि π/4 x की जगह पे लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस x की जगह पर 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये तो आपको पता है tan 0, तो ये बचेगा tan π/4 का मतलब कितना होता है 1, tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस का π/4 बचा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 माइनस π/4, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुकी हूँ, लास्ट वाली वीडियो में बताया था कैसे होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो ये आंसर मैंने आपको पहले कराया, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर देन x प्लस वाई वाई प्लस z z प्लस x इज ऑलवेज, कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हम इसको करेंगे यहाँ पर am और gm, यानी कि यहाँ पर करने वाले हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है x प्लस वाई और y प्लस z और z प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है x और y के लिए क्या होगा, एक्स वाई अपॉन 2, ये ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, रूट एक्स वाई, ठीक है। आपको पता है जो am होता है ये होता है, आपको रिलेशन आपको पता होगा, तो मैंने उसी वाली फॉर्म में लिख दिया है। अगर उसी तरीके से हम y और z के लिए देखें तो y प्लस z अपॉन 2 ये बड़ा होगा y z से। इसी तरीके से हम z और x को देखें तो z प्लस x अपॉन 2 ये बड़ा होगा यहाँ पर z x से। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, अपॉन में जो 2 है आप इसको इधर लगा दीजिएगा, सभी में आपको ये काम करना है, मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा। अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है, अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए तो देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, दूसरे राइट में लिखिए y प्लस z प्लस x, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको, इधर भी आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई, इसके बाद मल्टीप्लाई 2 रूट वाई जेड मल्टीप्लाई 2 जेड एक्स। देन इसके बाद आप देखेंगे कि 2 2 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर पूरे रूट में लिख दीजिएगा, ये x कितने हैं, 2 हो जाएंगे, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, तो 8 और यहाँ से ये रूट है तो 2 पावर है सभी की, तो क्या बचेगा x y z। ऑप्शन देखेंगे और यहाँ पर ये आपका साइन था ये वाला, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, 3 टॉस में एटलीस्ट 1। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना होगा, टोटल कितने हैं 3 टॉस, तो यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो 8 में से हम क्या करेंगे, एक काम आपको करना है, तो 7 अपॉन 2 की पावर 3 ये हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि 8 ही लिख देंगे, तो 7 अपॉन 8। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 7 अपॉन 8 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 पर बताना है। तो इसे करते हैं, आपको पता है किस तरीके से करना है, तो y इज इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप, तो x इज इक्वल टू 0 पे पूछा है,
तो आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताना है, तो पहले हम खाली स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले वन टाइम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएबल, तो वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो y1 आपको क्या मिलेगा, या फिर आप इसको dy ओवर dx लिख लीजिएगा। तो dy ओवर dx आपको कितना मिल जाएगा 4x। अच्छा यहाँ पर साइन x भी था आपका क्वेश्चन में, 3 साइन x और x इज इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो 3 इसका आप करेंगे 3 cos x मिल जाएगा। अब x इज इक्वल टू 0 की बात चली है तो ये आपका कैसा हो जाएगा 0, और यहाँ पर 3 cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये होती है 1, तो 3 बचेगा यहाँ पर, यानी कि dy ओवर dx, यानी कि आपका ये जो स्लोप है वो कितना आ गया है, ये आ गया 3। अब आपको निकालना है नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सिंपली आप क्या कर देंगे, ये जैसे आपका dy ओवर dx आया था, इसे निकालने के लिए हम माइनस dx ओवर dy निकालते हैं, तो इसके लिए सिंपली ये आपको आंसर मिल जाएगा, उल्टा कर देंगे और माइनस का साइन लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द cumulative frequency of a class is 25 and the preceding class is 15, the frequency of that class, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्लास की वो पूछी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्लास की उसमें से प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 25 में से 15 को कर देंगे माइनस, तो आपको फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिल जाएगी 10। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हाइट ऑफ अ कॉन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 500 बाय सेंटीमीटर क्यूब, द रेडियस ऑफ इट बेस आपसे पूछा है। तो चलिए कर लेते हैं, क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ अ कॉन इज, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर वॉल्यूम आपको दे दिया है 500 बाय सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कि आपको r बताना है। तो सिंपली आपको कॉन का वॉल्यूम याद होना चाहिए। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन की जगह जो वॉल्यूम दे रखा है उसको आप रख दीजिए 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 1/3, डिस्क्रिप्टिव में आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर यानी कि यूनिट आपको लगाकर चलनी है, वरना यहाँ पर भी आपके जो मार्किंग होगी चेकिंग होगी इसमें मार्क्स कर सकते हैं। अब इसके बाद पाई को आप ऐसे रख दीजिएगा क्योंकि हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर तो आपको निकालना है, एच का मतलब एच है 15 सेंटीमीटर। अब एक काम करिए, पाई से पाई यहाँ पर कट कर दीजिएगा और 3 से आप 5 को ये ऐसे कट कर दीजिएगा 15 को, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब के अपॉन में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ से कैंसिल सेंटीमीटर और 5 से 100 टाइम। अब ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 100 पर रूट आप लगा दीजिएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये किसका होता है आपको पता है, r इज इक्वल्स टू ये जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर मिल चुका है रेडियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, तो इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको नहीं आता है समझ तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ex is the expectation of a random variable x, then आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछली वाली वीडियो में, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ये सही आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिम्पसन्स लाइन एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ पॉइंट पी लाइज ऑन द, जो सिम्पसन्स लाइन होती है वो कब एग्जिट करेगी, जब पॉइंट पी किस पर लाइज करेगा, सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सिलेबस के ही क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस पूछे आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, ये है यहाँ पर आपको बोला है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,2 से यहाँ से लाइन पास करती है और आगे दे रखा है पैरेलल टू y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। देखिए इसका तो बिना यूज करे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ओनली यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं उनसे। जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, देन इसके बाद बी दे रखा है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1
और ऑप्शन सी है y इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 5 और डी ऑप्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब यहाँ पर देखेंगे आप इन वैल्यू को रखकर देख सकते हैं कि किसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आप रख के देखिए x की जगह 1 रख के देखिए कि 2 आता है नहीं आता है, तो देखेंगे हम 3 बन जाए 3 और 1 4 हो जाएगा जो कि आपका y के इक्वल नहीं है, यानी कि 1 के इक्वल नहीं आएगा। अब इसके बाद 2, अब इसके बाद देखते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 1 है, तो 3 की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 3 बन जाए 3 माइनस 1, देखिए आपको 2 मिल रहा है, 2y मिल जाएगा आपको ये करने पर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसकी आपको डिग्री बतानी होगी। तो देखिए डिग्री आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कौन सी होती है, तो ये है जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 और साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपको पता है डिग्री और पूछ ली, ऑर्डर पूछ लिया, तो आपको पता है कैसे करते हैं, ऑर्डर जो हाईएस्ट इसमें डेरिवेटिव होता है, जैसे ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 टाइम हो रहा है और ये 1 टाइम, तो यहाँ पर हमें पता चल गया ऑर्डर 2 है और डिग्री जो इसकी पावर होती है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये x की रेस्पेक्ट में यहाँ पर हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है जो y है यानी कि dy है उसके साथ ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सिंबल नहीं होने चाहिए, जैसे साइन टेन कॉट सेक कोसेक ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो डिग्री है वो कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी नॉट डिफाइंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। बाकी चलिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप बता दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।